टॉपिक थोड़ा सा मैंने चेंज किया है आज के दिन के हवाले से। वैसे मैंने अनाउंस किया था वाई डिफ़िकल्टीज़ का ये टॉपिक होगा, लेकिन चूंकि आज फ्राइडे था तो ये टॉपिक मैंने हज पे भी कंडक्ट करवाया 2-3 जगह। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे ही बात की जाए, क्योंकि आज फ्राइडे है। और सूरह कहफ कितने लोगों ने पढ़ी है? अच्छा, ब्रदर्स में से सूरह कहफ जो है हर फ्राइडे पढ़ना, उसके कई फजीलतें हैं। इनमें से एक ही है कि एक नूर मिलता है इंसान को, एक लाइट मिलती है, उसके अंदर से एक लाइट रेडिएट होती है वन फ्राइडे टू द नेक्स्ट फ्राइडे। इस लाइट की हम सबको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अंधेरों का दौर है और सूरह कहफ पढ़ना हर फ्राइडे मेरे नज़दीक इस तरह ज़रूरी है जैसे खाना खाना ज़रूरी। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन नॉट रीडिंग सूरह कहफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कोई ऐसा फ्राइडे जिस दिन मैंने सूरह कहफ ना पढ़ी हो, क्योंकि मुझे पता है फिर उसका नुकसान क्या होता है। शैतान बहुत ओपन फिर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ख़तरनाक दौर है। इमाम उमर सुलेमान से हमारी मीटिंग हुई थी तो उनसे भी यही बात हो रही थी एंड टाइम्स के बारे में। वो भी हमें सजेस्ट कर रहे थे कंटेंट के बारे में कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, क्योंकि ही वॉज वेरी सैड ही वॉज सेइंग कि अल अक्सा ले रहे हैं वो लोग। तो ही वॉज वेरी सैड बट ही रियली एडवाइज्ड कि अब मुसलमानों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए हर बंदे को। और इट्स टाइम कि ज़रा अपने पर्सनल गमों से, पर्सनल प्रॉब्लम से निकल के ग्लोबल लेवल पे सोचें, उम्मा लेवल पे सोचें और थोड़ा सा बाहर आ जाएं अपनी पर्सनल जिंदगियों से। तो ये लेक्चर इज़ वन ऑफ दोज लेक्चर जो मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज फ्राइडे था तो देखिए फर्स्ट 10 वर्सेस, वैसे तो सूरह कहफ पूरी पढ़ने के बारे में है ना कि एक रोशनी दी जाती है उस इंसान को, एक रोशनी एमिनेट करती है उसकी बॉडी में से, रेडिएट करती है, जो कि अगले फ्राइडे तक रोशनी उसे दी जाती है। कुछ स्कॉलर ने इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया कि क़यामत वाले दिन को भी उसको रोशनी दी जाएगी। लेकिन 10 जो फर्स्ट वर्सेस हैं और कुछ हदीस में लास्ट 10 वर्सेस का भी आया है, दोनों है। वैसे दोनों की थीम सेम है, इट डजंट मैटर फर्स्ट 10 वर्सेस आप ले लें या लास्ट 10, थीम दोनों की सेम है, थीम सेम है, मैसेज सेम है और ये बड़ी अमेजिंग बात है। तो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ सूरह कहफ? ऐसा क्या है सूरह कहफ की पहली 10 वर्सेस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी इनको मेमोराइज करेगा, याद करेगा, दज्जाल के सामने रिसाइट करेगा या वैसे रिसाइट करेगा तो वो फितना दज्जाल से बच जाएगा। हदीस सही मुस्लिम में है। ऑब्वियस सी बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को मेमोराइज करने का हुक्म दिया तो ऑटोमेटिक उसका मतलब समझना भी है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। सो व्हाई दीज 10 वर्सेस, इस पर हमें गौर करना चाहिए, हमें बैठकर देखना चाहिए कि शायद इन 10 वर्सेस में कोई पॉलिसी दी गई है, शायद ये 10 वर्सेस कोई माइंडसेट बनाते हैं इंसान का, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें वो फितना दज्जाल से बच जाएगा, उस दौर में जो फितने होंगे उनसे बच जाएगा। सो व्हाई वुड मेमोराइजिंग देम प्रोटेक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फितना इन ह्यूमन हिस्ट्री? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आदम से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना कि फितना दज्जाल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसके हाथ में जन्नत होगी, दोजख होगी, उसकी जन्नत दोजख होगी और उसकी दोजख जन्नत होगी, यानी वो ह्यूमन परसेप्शन के साथ खेलेगा। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह वर्स बाय वर्स, लेकिन पहले थोड़ी सी समरी आपके सामने रखता हूं कि इन शॉर्ट में आपको क्या बयान करने लगा हूं। देखिए दज्जाल जो है ही विल अटैक परसेप्शन, वेयर एज सूरह कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? इन शॉर्ट व्हाट इज परसेप्शन? इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप इसको कैसे समझते हैं? परसेप्शन को देखने का जाविया, देखने का नजरिया। जैसे वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की, अगर आपके सामने हाफ एम्प्टी ग्लास है तो कुछ लोग उसे कहेंगे हाफ फुल है, कुछ कहेंगे हाफ एम्प्टी है। इसी तरह आपके सामने 6 लिखा हुआ है, इस साइड से देखेंगे 6 है, उस साइड से देखेंगे 9 है। ये परसेप्शन होती है कि आप परसीव कैसे करते हैं एक चीज को, ठीक है। सारी गेम परसेप्शन की है। असल में दज्जाल आपको दुनिया इस तरह से दिखाएगा कि एक आम आदमी कुछ इस तरह से डिसीव हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दजल। दजल का मतलब है धोखा,
डिसेप्शन, दज्जलाल बहीर, ये एक अरब्स के यहाँ मशहूर आप कह लें एक सेंटेंस है, जिसका मतलब ये है कि कैमल को उन्होंने, ऊंट को उन्होंने छुपा लिया। किस तरह से छुपा लिया, यानी रात को ऊंट चोरी ना हो जाए, किसी को नजर ना आ जाए, तो उस पर लुक मल दिया करते थे, तो रात को ऊंट छुप जाया करता था। तो वहां से ये वर्ड निकला है दजल का, दज्जाल, कि दज्जाल भी चीजों को इस तरह से छुपाएगा कि आम आदमी उनसे डिसीव हो रहा होगा। यानी जिन चीजों को आम आदमी सक्सेस समझ रहा होगा वो सक्सेस नहीं होगा, जिन चीजों को आम आदमी तरक्की समझ रहा होगा वो तरक्की नहीं होगी, जिन चीजों को आम आदमी जो है वो प्रायोरिटी समझ रहा होगा वो प्रायोरिटी नहीं होगी। ठीक है, और वो कुछ ऐसा डूब जाएगा उन सारी चीजों में कि वो अपना रियल पर्पस भूल जाएगा और बहुत दूर निकल जाएगा रियल पर्पस से। यही दज्जल है। वजह क्या है? क्योंकि दज्जाल चीजों को कुछ इस तरह छुपा लेगा, हमारी परसेप्शन इस तरह से चेंज कर लेगा कि हम उस फितने को पहचान नहीं सकेंगे, और वो इस लेवल का फितना होगा, इस लेवल की चीजें होंगी कि इवन दो कुछ लोग देख भी रहे होंगे, उन्हें नजर भी आ रहा होगा ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ जा रहे होंगे। जैसे हदीस में आता है, ऑल्दो ये मदीना के बारे में है, मदीना के बारे में खसूसन, कि दज्जाल जब आएगा और मदीना के बाहर पहुंचेगा तो जो खवातीन हैं, औरतें, वो उसके पीछे सबसे ज्यादा जाएंगी, और एक शख्स अपनी बहन को, माँ को, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि मत जाओ, लेकिन वो फिर भी जाएगी। अब ये है तो मदीना के बारे में, लेकिन जनरलाइज ओवरऑल करके भी बताया जाता है कि इसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा वो वुमेन होगी, सबसे ज्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो वुमेन फोक हैं, जाहिर है वो इमोशनल बीइंग्स हैं, उनके इमोशनल बीइंग इज अ स्ट्रेंथ, इट्स अ स्ट्रेंथ, नॉट इन अ डिग्रेडिंग सेंस। इसीलिए माशाल्लाह आप देखते हैं दीन से भी ज्यादा खवातीन इंस्पायर होती, यानी दे गेट इंस्पायर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा देखेंगे कि दीनी मजमू में हमेशा माशाल्लाह औरतों का ज्यादा क्राउड होता है, बट द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू अनफॉर्चुनेटली, कि इट इज ईजी टू इन्फ्लुएंस अ वुमेन टू द नेगेटिव साइड एज वेल। बाकी पूरी दुनिया ही उसके शिकंजे में आ सकती है, बट ये हदीस मैंने आपके सामने एक रखी। इसी तरह आता है हदीस में कि मदीना के बारे में आता है ना कि वो हर जगह चला जाएगा, लेकिन मक्का मदीना वहां गार्ड कर रहे होंगे एंजल्स दरवाजे पे, जो उनके इनविजिबल डोर्स हैं मक्का मदीना, वहां एंजल्स गार्ड कर रहे होंगे, वहां वो एंटर नहीं हो सकेगा। और फिर वो एक पैर मारेगा मदीना के बाहर तो अर्थक्वेक आएगा, और जितने मुनाफिक हैं वो मदीना से निकल जाएंगे और मदीना प्योर हो जाएगा। तो ये हदीस में आता है कि मदीना प्योरीफाई हो जाएगा और मदीना में सिर्फ मोमिन रहेंगे। उस दौर की बात हो रही, और जितने भी वैसे लोग थे जो वैसे मदीना में गए हुए थे वो वहां से निकल जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि द रीजन ये फितना बहुत बड़ा है, क्योंकि जो फितना आपकी परसेप्शन को चेंज कर दे तो इट रियली इज अ बिग फितना। क्योंकि इसका मतलब फिर ये है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजों को एज ट्रुथ को ट्रुथ देखना, फॉल्सहुड को फॉल्सहुड देखना। और इस पर एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तिनाबा, कि अल्लाह हमें हक को हक दिखा और हमें उसको फॉलो करने की तौफीक अनायत कर, और हमें बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा, स्ट्रेंथ अता फरमा। ठीक है, ये भी एक दुआ है। तो ये जो है स्लाइड, इसमें बताना चाह रहा हूं कि दज्जाल अटैक्स परसेप्शन वेयर सूरह कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन। सूरह कहफ आपको लेंस देता है टू लुक एट द वर्ल्ड विद द राइट वे, विद द राइट परसेप्शन, कि आपने कैसे मामलात को देखना है, कैसे चीजों को देखना है। ठीक है, तो वो लेंस क्या है इंशाअल्लाह ताला। फर्स्ट 10 वर्सेस आर नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, दे आर अ लेंस, और वो लेंस ये है कि व्हेन द होल वर्ल्ड विल बी सेइंग एट दैट टाइम लुक एट पावर, उस वक्त सारी दुनिया पावर को क्राइटेरिया बनाई हुई होगी। ठीक है, हु इज पावरफुल, सारी दुनिया की तवज्जो उस तरफ होगी, हु इज पावरफुल। आज भी आप देख लें, लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से इंप्रेस होते हैं वो पावर है और मटीरियलिज्म है।
आज मुसलमान डरते हैं पावरफुल नेशन से, इन द मिलिट्री सेंस जो पावरफुल नेशंस हैं। आज हम सब एक ऐसी चीज की तरफ देखते हैं, एक ऐसी चीज को बहुत बड़ी बला समझते हैं जो क्लेम करती है कि वो पावरफुल है। लेकिन सूरह कहफ और ये 10 वर्सेस वापस आपकी तवज्जो इस तरफ लाती हैं कि डोंट लुक एट पावर, लुक एट अल्लाह। ये पहला वो लेंस है जो सूरह कहफ की फर्स्ट 10 वर्सेस हमें देती हैं। और उस दौर में ज्यादातर लोग पावर की तरफ देख रहे होंगे। उस दौर में ज्यादातर लोग कह रहे होंगे फॉलो द क्राउड, जिधर मजमा जा रहा है उधर जाओ। और ये बहुत बड़ा फितना है। ये कहने में आसान है लेकिन ये इतना बड़ा फितना है कि 1-2% लोग ही इस फितने से बचे होंगे। मतलब मेजॉरिटी क्राउड की तरफ जा रहे होंगे, मेजॉरिटी क्राउड को फॉलो कर रहे होंगे। सो व्हेन द वर्ल्ड सेज फॉलो द क्राउड, ये 10 वर्सेस आपको क्या कहती हैं? फॉलो द रेवलेशन। नहीं, क्राउड क्राइटेरिया नहीं है, एल्गोरिदम्स क्राइटेरिया नहीं है, हैशटैग्स क्राइटेरिया नहीं है। और आप ये बात कहीं करेंगे आपको अच्छा खासा करारा जवाब मिलेगा कि जाहिल इंसान, अनपढ़ गवार, मतलब इस तरह के अल्फाज मिलेंगे कि देखो एआई के खिलाफ है, देखो इंस्टा के खिलाफ है, देखो मौलवियों का काम क्या है, स्नैपचैट को बुरा भला कह लिया, इंस्टा को बुरा भला कह लिया। तो हम नहीं कहते टेक्नोलॉजी बुरी है, लेकिन बड़े कम लोग समझेंगे, बड़े कम लोग समझेंगे इस टेक्नोलॉजी का दजल क्या है। तो बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग होंगे, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर ले। तो ये जो एल्गोरिदम्स है ये तो बहुत बड़ा दजल है। और एल्गोरिदम्स का सबसे बड़ा दजल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि देखिए एल्गोरिदम्स जो है ना, ये बाय डिजाइन आपको खुश करने के लिए है, ये आपकी इस्लाह करने के लिए नहीं है। एल्गोरिदम्स ये आपको खुश करने के लिए है। मिसाल के तौर पे ब्रदर्स वो इंस्टा पे, किसी और जगह फेसबुक पे एक रील देखते हैं और वो रील में फेमिनिज्म को बुरा भला कहा जा रहा है, औरतों की कोई बुराई हो रही है, और वो भाई पहले ही वाइफ से तंग है, ठीक है। अब सारी रील्स औरतों के खिलाफ आएंगी क्योंकि उस एल्गोरिदम ने पिक कर लिया इस बंदे को पसंद क्या है। तो रेस्ट एश्योर्ड उस बंदे की इस्लाह नहीं होगी, बल्कि उसका जो ऑलरेडी मेड नेगेटिव व्यू था वो और पक्का हो जाएगा। समझ रहे? इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड रियलिटी। दो तरह की रियलिटीज होती हैं, एक यूनिवर्सल रियलिटी, एक पर्सनलाइज्ड रियलिटी। यूनिवर्सल रियलिटी क्या है? जो असल रियलिटी है, जो कुरान और हदीस में बताई हुई है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड रियलिटी है पसंदीदा रियलिटी, जो मैंने खुद बना लिया, जो मुझे पसंद है। तो 99% लोग, मैं आपको मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लिटरली मुझे लगता है 99% लोग पर्सनलाइज्ड रियलिटी पे जिंदगी गुजार रहे हैं। व्हाट दे लाइक वो उस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। व्हाट रेवलेशन सेज इज वेरी 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 डिफरेंट, ठीक है। यही दजल है, यही दजल है। यानी मैं आपको ये खुल के बता रहा हूं कि कुछ लोग, अल्लाह माफ करे, इस हद तक एल्गोरिदम से और उस मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न, जब भी मैं मॉडर्न का वर्ड यूज करता हूं, इट डजंट मीन कि हम मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं, इट डजंट मीन हम मॉडर्न लाइफ इन द सेंस एक अच्छी लाइफ के खिलाफ हैं। व्हाट आई मीन इज कि ये जो फितने वाली एक लाइफ है, यू गेट द पॉइंट। तो मेजॉरिटी लोग इतना फॉलो कर लेंगे, इतना फॉलो कर लेंगे, इतना फंस जाएंगे कि असल इस्लाम जब उनके सामने आएगा उनसे डाइजेस्ट नहीं होगा, उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और उसको डाइजेस्ट करने की एक ही कंडीशन होगी, वो ये होगी कि री इंटरप्रेट इट, लेट्स री इंटरप्रेट इट, ईदर रिजेक्ट इट और री इंटरप्रेट इट। तो आज आप देख लें मेजॉरिटी लोग इस्लाम को री इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एज इट इज हजम होना, डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये है वो हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम स्टार्टेड एज समथिंग स्ट्रेंज एंड इट विल रिवर्ट बैक टू इट्स स्ट्रेंजनेस। इस्लाम गरीब था और दोबारा गरीब हो जाएगा। इसलिए बशारत है किनको? गुरबा को, स्ट्रेंजर्स को बशारत है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसी तरह अब बहनें अगर कोई क्लिप देखेंगी मर्दों के खिलाफ, तो बस फिर वही एल्गोरिदम्स वही चलना शुरू हो जाएंगे, फिर उन्हीं के क्लिप्स बार बार आएंगे। तो इस्लाह की बजाय वो व्यू और पक्का हो जाएगा। जैसे बहनें अगर ये क्लिप देखती हैं कि मदर इन लॉ बुरी है और जो है ना वो मदर इन लॉ को घर से निकाल दो, लेट्स से, अब किसी ने बात की कि ऐसा ही होना चाहिए, अब सारे क्लिप्स हो आएंगे। तो इस्लाह की बजाय मामला और खराब हो जाएगा। इस्लाह की बजाय
वो व्यू पक्का हो जाएगा। दिस इज हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। ये दजल है और यही पर्सनलाइज्ड रियलिटी है। दैट डजंट मीन कि मैं उन लोगों को बुरा कह रहा हूं जो अच्छे व्यूज देते हैं, जो बैलेंस व्यू देते हैं। अच्छी बात है अगर आप सामने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बैलेंस व्यू आ रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। बट अंडरस्टैंड, मैं एल्गोरिदम्स की बात कर रहा इस वक्त, स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा। स्पीकर्स हर तरह के हैं, आपको बैलेंस व्यू भी देंगे, बायस्ड व्यूज भी देंगे। बट नो दिस दजल के रेस्ट एश्योर्ड, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट इज नॉट योर फ्रेंड के, और जो एल्गोरिदम्स डिजाइन करने वाले वो भी आपके खैर खा नहीं है। दे नो कि हमने इन्हें खींचना कैसे, दे नो हमने इन्हें मैट्रिक्स में ट्रैप कैसे करना है। ओके, बाकी